आशा का पति बीमार रहता था। वो दोनों पैरों से विकलांग था, कहीं कोई काम नहीं कर सकता था, इसलिए आशा अपनी जेठ जेठानी के अत्याचार सह रही थी। आशा की मजबूरी थी कि वो अपने पति और बेटी की खातिर चुपचाप सब कुछ सहन कर रही थी। आशा की बेटी ज्योति बहुत ही मासूम थी। पहले तो वो छोटी थी तो उसे कुछ भी समझ नहीं थी, पर अब वो थोड़ी बड़ी हो गई थी। रक्षाबंधन का त्योहार आया तो उसे भी सभी की तरह इच्छा हुई अपने भाई को राखी बांधे, और इस साल तो वो जिद पर ही आ गई कि वो अपने भाई को राखी बांधना चाहती है। माँ, पिंकी पूजा दोनों अपने भाई को राखी बांध रही हैं। उन दोनों को उनके भाई उपहार भी दे रहे हैं। माँ, मुझे भी राखी बांधनी है। माँ सुनो ना, मेरा भाई कौन है माँ, बताओ ना माँ। ओ महारानी, अपनी माँ को बर्तन करने दे, तेरा कोई भाई नहीं है, चुपचाप वहाँ जाकर बैठ जा। तुझे दिखाई नहीं दे रहा आज रक्षाबंधन का त्योहार है, घर में मेहमान आए हुए हैं, ये रोध होकर घर में मनहूसियत मत फैला। आशा, जल्दी से ये बर्तन कर और मेहमानों के लिए चाय नाश्ता तैयार कर। भैया भाभी आ चुके हैं, बच्चों ने राखी बांध ली है और इसको थोड़ा कंट्रोल करके रख। अच्छा नहीं लगता मेहमानों के सामने बार बार जाकर परेशान कर रही है। ज्योति बेटा, तू वहाँ जाकर बैठ, मैं बर्तन करके तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। माँ, मुझे बांधनी है राखी। माँ बताओ ना, मैं किसको राखी बांधूं? देखो ना, मैं कब से ये राखी लेकर घूम रही हूँ। मैं कल ये राखी खरीद कर लाई थी, मैंने तुम्हें नहीं बताया था। बताओ ना माँ, सबके भाई हैं, मेरा भाई कौन है माँ? ज्योति रो नहीं, अच्छा चुप हो जा। चल एक काम कर, तू अपने कान्हा जी को राखी बांध दे। आज से कान्हा जी तेरे भाई हैं, ठीक? सच में कान्हा जी मेरे भाई हैं? ठीक है, मैं उन्हें जाकर राखी बांध देती हूँ। माँ, मैं कान्हा जी को क्या भोग लगाऊं? रुक, मैं तुझे माखन मिश्री देती हूँ। कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग बहुत पसंद है। ये माखन मिश्री किसे दे रही है? घर में कोई पैसों का पेड़ लगा है जो बिना पूछे सामान लेने लग गई? चल राखी से यहाँ। दीदी बस थोड़ा सा ही ले रही थी। ज्योति कृष्ण जी को राखी बांध रही थी तो मैंने कहा उन्हें थोड़ा माखन मिश्री का भोग लगा देती हूँ, बस थोड़ा सा ही ले रही हूँ। आशा की जेठानी मुंह बनाती हुई कमरे में चली जाती है। आशा, आज मेरे कारण तुम दोनों को कितने दुख सहने पड़ रहे हैं। भैया भाभी मेरे अपने सगे होते हुए भी मेरे साथ साथ तुम दोनों का कितना बुरा हाल कर रहे हैं, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। अरे आप चिंता मत करो, मुझे तो अब इन सब की आदत हो गई है, और फिर मैं भी तो आप दोनों के लिए ही ये सब सहन कर रही हूँ, और मुझे सहनशीलता भगवान कृष्ण से ही तो मिलती है। देखो, आज हमारी बेटी भगवान कृष्ण को राखी बांध रही है, हमें उसे हिम्मत देनी चाहिए। कान्हा जी, माँ कहती है आप मेरे भाई हो, इसलिए मैं आपको राखी बांध रही हूँ। ये लो, माखन मिश्री भी खा लो। माँ, मैंने कान्हा जी को राखी बांध दी। कान्हा जी को राखी बांधकर ज्योति उस दिन बहुत खुश थी। समय बीता, धीरे धीरे ज्योति बड़ी हो गई, पर एक बहुत ही गरीब घर में उसके ताऊ ताई ने उसकी शादी कर दी। ज्योति की सास और पति बहुत ही बुरे स्वभाव के थे। बचपन से लेकर बड़े होने तक ज्योति ने पहले ही बहुत दुख देखे थे, और शादी के बाद तो ससुराल में भी उसे दुखी मिल रहे थे। माँ, हमने तो सोचा था कि ये बड़े घर की लड़की हमारे घर आ रही है तो दहेज में धन दौलत रुपया जरूर लाएगी, पर ये तो खाली हाथ आ गई। अरे खाली हाथ कहाँ आई है, वो देख अपने साथ भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर आई है, जैसे ये मूर्ति हमें धन दौलत देने वाली है। हद हो गई, ऐसे भिखारियों के घर में शादी कर दी तेरी। माँ जी, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, मुझे थोड़े से पैसे दे देते तो मैं कृष्ण जी के लिए राखी और माखन मिश्री ले आती। ये सब नाटक यहाँ नहीं चलेगा। लोगों के तो भाई होते हैं जो बहन को लेने के लिए आते हैं और बदले में बहन को ढेरों सामान और उपहार देकर भेजते हैं, पर तुझ जैसी भिखारिन को कोई लेने नहीं आएगा। और कान खोलकर सुन ले, तू कृष्ण की इस मूर्ति को राखी नहीं बांधेगी। नहीं माँ जी, मैं बचपन से कान्हा जी को राखी बांधती आ रही हूँ, ऐसा मत करो। कान्हा जी मेरे भाई हैं, मैं उन्हें राखी नहीं बांधूंगी तो किसे बांधूंगी? माँ ठीक कह रही है, बिन भाई की राखी क्या। माँ, पूनम अपनी ससुराल से राखी बांधने कब तक आएगी? बस आने ही वाली होगी। अरे ये तो इसकी ताई का बेटा धीरज है ना। नमस्ते आंटी जी, मुझे चाची ने भेजा है, कल रक्षाबंधन है ना, इसलिए मैं ज्योति दीदी को लेने आया हूँ, और ये कुछ उपहार चाची और माँ ने भेजे। धीरज के हाथ में इतना सारा सामान देखकर ज्योति की सास और पति की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाँ हाँ बेटा, जरूर। ज्योति बहू, जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हारा भाई तुम्हें रक्षाबंधन के लिए लेने आया है। धीरज भैया तुम बैठो, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ज्योति बहुत खुश थी कि उसका चचेरा भाई उसे लेने के लिए आया है, पर ऐसा कुछ नहीं था।
ज्योति को लेने स्वयं भगवान कृष्ण आए थे। थोड़ी दूर जाने पर ज्योति ने देखा कि एक बहुत सुंदर महल है जहाँ बहुत सारे दास दासी हैं जो ज्योति का स्वागत कर रहे हैं। तो ज्योति थोड़ी घबरा गई। उसने धीरे से पूछा, धीरज, ये हम कहाँ आ गए? हमें तो घर जाना था ना। ज्योति बहन, हम अपने घर ही तो आए हैं, तुम अपने भाई के घर आई हो। इतना कहते ही भगवान कृष्ण अपने रूप में आ गए और उनकी सभी रानियां वहां उपस्थित हो गई। कान्हा जी, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई भैया। आओ बहन, अपने भाई को राखी बांधो। हाँ भैया, मैं अभी आपको राखी बांधती हूँ। ज्योति, तुम यहाँ आराम से रहो। भगवान कृष्ण के महल में उनकी रानियों ने ज्योति की खूब आवभगत की। अगले दिन भगवान कृष्ण ने ज्योति को उपहार स्वरूप बहुत सारा सामान दिया, जिसे लेकर ज्योति खुशी खुशी घर आ गई। पर उसकी सास और पति गुस्से में थे। कहाँ से आ रही है तू? तेरी सच्चाई हमें पता चल गई है। तुझे धीरज लेने नहीं आया था। तुझे पता है, मैं तुझे लेने गया था। मुझे लगा अगर मैं तुझे लेने जाऊंगा तो तुझे अच्छा लगेगा, पर तू तो वहां गई ही नहीं। ज्योति, मेरी बच्ची, तू कहाँ गई थी? तू ठीक तो है ना? दामाद जी जब घर गए तो उन्होंने सारी बात बताई। मेरा तो मन बेचैन हो गया कि आखिर तू गई कहाँ है। तू सही सलामत है, ये देखकर मेरे कलेजे को ठंडक मिली। अरे तेरी बेटी पता नहीं कहाँ गई थी, किसने इसे इतने उपहार दे दिए, ना जाने कल से कहाँ गई हुई थी। अब हम इसे यहाँ नहीं रखेंगे। माँ, मैं कान्हा जी के घर गई थी। भगवान कृष्ण मुझे स्वयं लेने के लिए आए थे। मैं उनके महल में थी। मैं सबसे मिली। भगवान कृष्ण ने स्वयं मुझसे राखी बंधवाई और देखो कितने सारे उपहार भी दिए। एक और झूठ। भला भगवान इसे ही दर्शन देंगे और इसी से राखी बंधवाएंगे? माँ, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। इसे इसकी माँ के साथ भेज दो। माँ, मैं कान्हा जी के घर गई थी। भगवान कृष्ण मुझे स्वयं लेने के लिए आए थे। मैं उनके महल में थी। मैं सबसे मिली। भगवान कृष्ण ने स्वयं मेरे से राखी बंधवाई और देखो कितने सारे उपहार भी दिए। ज्योति, मेरी बच्ची, रो मत। दामाद जी, मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोल सकती। वो बचपन से कान्हा जी को राखी बांध रही है। सुनिए, मुझे घर से मत निकालिए। माँ, मैं सच कह रही हूँ। कान्हा जी, ये लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे। मेरी रक्षा करो। मैं कैसे यकीन दिलाऊं? मेरी मदद करो भगवान। अपनी बहन की लाज रखो। भैया, अपनी बहन की रक्षा के लिए आओ। ज्योति रोते हुए भगवान कृष्ण को पुकारने लगती है और भगवान कृष्ण वहां प्रकट होते हैं। सभी लोग उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। घबराओ नहीं ज्योति, तुमने बचपन से मुझे राखी बांधी है। तुम्हें किसी को भी कुछ सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहूं तो एक भाई का फर्ज निभाने के लिए इन्हें इनके पाप का दंड अभी दे सकता हूं। नहीं, क्षमा कर दो। हमें क्षमा कर दो प्रभु, हमसे गलती हो गई। हमें माफ कर दो प्रभु, हमसे गलती हो गई। ज्योति, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे चरित्र पर संदेह किया। कान्हा जी, इन्हें क्षमा कर दो। मेरे भैया ने आज मेरी लाज बचा ली। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ज्योति, मेरी बच्ची। ठीक है ज्योति, तुम्हारे कहने पर मैं इन्हें क्षमा कर रहा हूँ। हमेशा अपने जीवन में खुश रहो। मेरा आशीर्वाद अपनी बहन के साथ है। ज्योति, तुम्हें कुछ और मांगना है तो वो भी मांग लो। तुम्हारा भाई तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। कान्हा जी, मेरे बापू के पैर ठीक कर दो ताकि मेरे माँ बापू के जीवन में खुशियों का आगमन हो। तथास्तु। और फिर भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। ज्योति की सास ने उसे गले से लगा लिया। कान्हा जी के आशीर्वाद से ज्योति के जीवन में दुखों का अंत हो गया। उसके बापू के पैर भी ठीक हो गए और ये सब ज्योति की सच्ची भक्ति और आस्था के कारण ही सफल हुआ था। सदियों पहले की बात है। उदयपुर शहर में एक खूबसूरत महल था जहाँ के राजा और रानी बड़े ही दयालु और निर्बल स्वभाव के थे। रानी ने 7 पुत्रों को जन्म दिया था, लेकिन उनकी बहुत इच्छा थी कि एक कन्या उनके घर में जन्म ले, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। राजा हमेशा से ही एक पुत्री की चाह में था। एक रोज रात को जब राजा और रानी खाना खाकर अपने महल के किनारे बनी नदी के पास टहल रहे थे तो उन्हें उस नदी में एक टोकरी आती दिखाई दी जिसमें एक नवजात कन्या थी। उस नवजात कन्या को राजा रानी अपने साथ महल ले आए और राजा ने ऐलान किया, आज से ये कन्या हमारी पुत्री है। हम इसे अपनी बेटी की तरह पालेंगे।
परंपरा के अनुसार घर में छोटे शिशु का भविष्य जानने के लिए कुल पुरोहित को बुलाया गया। उस कन्या को देख पुरोहित ने कहा, बड़े ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है महाराज कि इस कन्या के कदम आपके राज्य के लिए शुभ नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं पुरोहित जी? रानी साहिबा, जैसे जैसे ये कन्या बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे ही आपके 7 लड़कों की मृत्यु भी होती जाएगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो पुरोहित? एक छोटी सी कन्या के बारे में तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? सिपाहियों, इस पुरोहित को महल से बाहर निकाल दो। राजा ने उस पुरोहित को महल से बाहर फेंकवा दिया और बेटी की चाह में पुरोहित की बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वो लड़की साल भर की हुई तो उसके जन्मदिन वाले दिन ही राजा के सबसे बड़े बेटे की मृत्यु हो गई। तब राजा को उस पुरोहित की बात याद आई। उसने तुरंत ही उस पुरोहित को बुलाने भेजा। लेकिन सेनापति एक दुखद समाचार लेकर महल में पहुंचा। महाराज, 10 दिन पहले ही उस पुरोहित की मृत्यु हो गई, लेकिन सुना है उसका भाई घनश्याम दूसरे राज्य के महल में पुरोहित है। आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे बुला लाऊं। उन्हें शीघ्र ही यहाँ लेकर हाजिर हो। घनश्याम पुरोहित सेनापति के साथ उस महल में पहुंचा। मेरे भाई की भविष्यवाणी बिल्कुल सही है। अब हमें इस बात का यकीन हो गया है, लेकिन इसका उपाय क्या है? अगर आपकी इस कन्या को आग के घेरे में बड़ा किया जाए तो आपके बेटों को इसका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस बात का खास ध्यान रहे कि वो आग बुझनी नहीं चाहिए। पंडित के कहे अनुसार वैसा ही हुआ। उस कन्या को एक घर के अंदर रखा गया जिसके बाहर आग का घेरा बना दिया गया। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। अब 7 लड़कों में बचे 6 लड़के भी बड़े हो गए और राजा रानी बूढ़े होने के कारण दुनिया से चल बसे। उन 6 भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने राजगद्दी संभाल ली। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी बहन को उस आग के घेरे से छुटकारा दें और उसका विवाह करके उसे खुशहाल जिंदगी जीने दें। बिल्कुल सही कहा भाई आपने। चलो चलो अभी अपनी बहन के पास चलते हैं और उसे ये खुशखबरी देते हैं। सभी भाई अपनी बहन के पास पहुंचे। बहन, अब वक्त आ गया है कि तुम इस 4 दीवारी से आजाद हो जाओ। तभी उनकी बहन अंजना उनसे बोली, हाँ भैया, मैं भी दुनिया देखना चाहती हूँ। आखिर कब तक मैं इस आग के घेरे में जलती रहूंगी? अंजना को बाहर निकाला गया। उसने पहली बार नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे, फूल, तितलियां देखी। वो बहुत खुश थी। तभी उसकी नजर बगुले पर पड़ी। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। भैया, इस पक्षी का नाम क्या है? बहन, इस पक्षी का नाम बगुला है। भैया, मुझे बगुलों के राजकुमार से ही शादी करनी है। लेकिन बहन, हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? वो मैं नहीं जानती। अगर मेरी बगुलों के राजकुमार से शादी नहीं हुई तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। सभी भाई उसकी बात मान लेते हैं। 2 भाई राज्य संभालने के लिए महल में ही रुके, जबकि बाकी के 4 बगुलों के राजकुमार को ढूंढने जंगल की ओर निकल गए। लेकिन कई दिनों तक भटकने के बाद भी उन्हें राजकुमार कहीं नहीं मिला। तभी उनमें से एक भाई ने कहा, भैया, हमने हर तरफ देखा लेकिन राजकुमार हमें कहीं नहीं मिला और अब तो हमारा खाना भी खत्म हो चुका है। हाँ भाई, मैं तो कहता हूँ अब वापस महल चलो, नहीं तो ऐसा ना हो कि भूख के कारण हमारे प्राण ही निकल जाएं। नहीं नहीं, अंजना की बात को हम नहीं टाल सकते। अब जब तक हमें बगुलों का राजकुमार नहीं मिल जाता हम वापस नहीं जाएंगे। तभी वहाँ से एक तपस्वी गुजर रहा था, जिसे देख उन भाइयों ने उस तपस्वी से पूछा, प्रणाम महाराज, क्या आप बगुलों के राजकुमार का पता जानते हैं? हाँ, यहाँ से तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ। तकरीबन 10 किलोमीटर चलने के बाद एक ऊंची पहाड़ी पर महल है। उसी महल में बगुलों का राजकुमार रहता है। सभी भाई उत्तर दिशा की ओर चल दिए। 10 किलोमीटर चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सफेद महल, सफेद घर, सफेद मिठाइयां और यहाँ तक कि सबकी पोशाक भी सफेद रंग की थी। चारों भाई महल के अंदर गए और बगुलों के राजकुमार से मिले और उन्हें अपनी समस्या बताई। राजकुमार जी, आप हमारी बहन से शादी कर लीजिए। वो जिद पकड़कर बैठी है कि वो सिर्फ बगुलों के राजकुमार से ही शादी करेगी, नहीं तो उम्र भर कुंवारी रहेगी। मैं तुम सब भाइयों की पीड़ा समझ सकता हूँ, लेकिन मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। हम बगुले बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और मैं बगुलों का राजा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं भी बहुत बुद्धिमान हूँ और इसीलिए मैं अपने महल के लिए भी एक बुद्धिमान रानी की तलाश में हूँ। और अगर तुम्हारी बहन चाहती है कि मैं उससे शादी करूं तो पहले उसे साबित करना होगा कि वो बुद्धिमान है। ठीक है, हम आज ही उसे बुलावा भेज देते हैं, फिर आप खुद ही जांच परख कर लीजिएगा। उन भाइयों ने एक संदेश लिखकर एक बगुले के पास भिजवाया। सेनापति बगुला उस संदेश को अपनी चोंच में दबाए महल पहुंचा। जब वो संदेश अंजना ने पढ़ा तो वो बेहद खुश हुई और अगले दिन सुबह ही उस महल से चलने की तैयारी करने लगी। साथ ही उसने अपने बड़े भाई से कहा,
भैया, मुझे एक घोड़ा, 2 दासी और कुछ सैनिक चाहिए होंगे। मैं कल सुबह ही बगुलों के राजकुमार से मिलने निकलूंगी। ठीक है, इंतजाम हो जाएगा। अगले दिन सुबह ही अंजना अपने सैनिकों और दासियों के साथ सफर पर निकली। काफी देर चलने के बाद अंजना कुछ देर विश्राम के लिए रुकी और एक पेड़ की छांव में बैठे बैठे ही उसे नींद आ गई। तभी उनमें से एक दासी, जो कि बूढ़ी थी, उसने दूसरी दासी, जो कि उसकी बेटी दिव्या थी, उसकी तरफ देखा। सचमुच कितना अच्छा होगा अगर इस मनहूस की जगह मेरी बेटी की शादी उस राजकुमार से हो जाए। मेरी बेटी तो राजकुमारी बन जाएगी। तभी उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आया और उसने उन सैनिकों को लालच देकर कहा, मैं चाहती हूँ कि उस राजकुमार से मेरी बेटी दिव्या की शादी हो जाए, और अगर एक बार ये वहाँ की रानी बन गई तो फिर तुम लोगों की चांदी ही चांदी है। मैं इसके राजकुमार से कहकर तुम लोगों को 2-2 किलो सोना भेंट में दिलवा दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस मनहूस अंजना को पहाड़ी से फेंकना होगा। देखो, मौका अच्छा है, वो अभी सो रही है। लालच में आकर सैनिकों ने ऐसा ही किया। उन्होंने सो रही राजकुमारी को उठाकर पहाड़ी के नीचे फेंक दिया और दिव्या दासी को राजकुमारी के लाए हुए कपड़े और गहने पहनाकर बगुलों के महल ले गए। राजकुमार जी, मैं 7 भाइयों की इकलौती बहन हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी कुछ पहेलियों का जवाब देना होगा। वो कौन सी 3 संख्याएं हैं जिन्हें जोड़ो या गुणा करो तो परिणाम सबका एक ही निकलता है? काफी देर तक सोचने के बाद भी वो दासी जवाब नहीं दे पाई। तब राजकुमार ने गुस्से में कहा, तुम्हारे भाई तो मुझसे तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन तुम तो इतनी आसान पहेली का उत्तर भी नहीं दे पाई। सैनिकों, जल्द से जल्द इसके चारों भाइयों को मेरे सामने हाजिर होने को कहो। कुछ देर बाद वो चारों भाई वहाँ पहुँच गए। तुम चारों भाइयों ने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हारी बहन बुद्धिमान है, लेकिन इसे तो साधारण सा गणित भी नहीं आता। लेकिन ये तो हमारी बहन नहीं है। अच्छा, डर के मारे फिर झूठ। सैनिकों, इन सबको कारावास में डाल दो, फिर इन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। कभी वहाँ अंजना आ जाती है। रुक जाइए बगुलों के राजकुमार, इन भाइयों की असली बहन मैं हूँ। अच्छा, तो फिर तुम मेरी पहेली का जवाब देकर यह साबित करो कि वो बुद्धिमान लड़की तुम ही हो। वो कौन सी 3 संख्याएं हैं जिन्हें जोड़ो या गुणा करो तो उनका परिणाम एक ही होता है? 1, 2 और 3। वाह, बहुत खूब। लेकिन अगर तुम राजकुमारी अंजना हो तो फिर ये लड़की कौन है? ये मेरी दासी की बेटी है। इन दोनों ने मिलकर रास्ते में